तो हमारे पास सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति का अगर सबसे पहले प्रश्न अगर नॉर्मली अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसके जो किसने सिद्ध सिद्धांत पद्धति को लिखा था या कौन इसके रचयिता हैं, किसने इसकी रचना की थी, तो वो है कौन है? महर्षि गोरखनाथ। गोरक्षनाथ। हाँ, गोरक्षनाथ जी हैं। ठीक है। गोरक्ष जी हैं। और गोरक्षनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। मच्छेंद्रनाथ जी हैं। और मच्छेंद्रनाथ के अन्य नाम क्या हैं? लुईपाद और मीननाथ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि गोरक्षनाथ जी के गुरु कौन है? मच्छेंद्रनाथ। और मच्छेंद्रनाथ जी के वो कौन है? अन्य नाम क्या है? लुईपाद और मीननाथ। जो नाथ संप्रदाय है वो यहीं से शुरू होता है, मच्छेंद्रनाथ जी से स्टार्ट होता है। आपने स्टोरी सुनी होगी मच्छेंद्रनाथ जी की, वो मछली कैसे बने। यस। और नाथ पता होगा ना आपको, यस। क्या होता है इसमें, बताओ जरा। एक बार बता दो, मैं भूल गई हूँ सर। ये बता रहे हैं ना जिन्हें पता है। बता सर दो। वो तो सर ये था ना कि शिव और पार्वती जी का संवाद चल रहा था, तो हम्म एक मछली तालाब में उनकी बातें सुन रही होती है। हम्म तो क्या बोलते हैं, बाद में जब शिव जी को ये पता लगा तो उन्होंने उस मछली को मत्स्येंद्रनाथ बना दिया था, क्योंकि उसने सारी उनकी जो बातें वो सुन ली थी। और गोरक्षनाथ का? वो नहीं पता सर, उनका नहीं पता। देखो, भगवान शिव और पार्वती जो हमारे पास गोरख संहिता है, यस। तो गोरख संहिता में जब गोरख संहिता या वो है शिव संहिता है, तो शिव संहिता के बारे में भगवान शिव और पार्वती का डिस्कशन चल रहा है। भगवान शिव उन्हें पार्वती को योग के विषय में बता रहे हैं, मतलब ज्ञान की बातें चल रही होती है। वो किसी नदी के किनारे बैठे हुए उन्हें अपना ज्ञान बता रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। वो पार्वती जी प्रश्न कर रही होती हैं और महादेव जी क्या करते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं। तो ये जो ज्ञान की बातें हैं वो कौन सुन लेता है? मछली यानी मच्छेंद्र नाथ जी सुन लेते हैं। तो भगवान शिव को जब पता चलता है तो उनको नाथ संप्रदाय के लिए जोड़ देते हैं और उन्हें मच्छेंद्र नाथ के रूप में एक ऋषि बना देते हैं। ठीक है। फिर ये मच्छेंद्र नाथ जी क्या करते हैं, किसी गांव में जाते हैं भिक्षा लेने के लिए। जब वे भिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे वो भिक्षाम देही कहता है, तो वहां पे कोई औरत होती है, तो वो उनसे उनका फेस देख के बोलते हैं कि माता आप क्यों परेशान हो। तो वो उनसे वो करते हैं, बोलते हैं कि फिर वो बताती है कि मुझे बच्चे नहीं होते हैं या उनको बच्चे नहीं होते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो फिर वो उनको एक अपना मतलब अपने ज्ञान से, जो भी है जो उनके पास ज्ञान होता है, उस ज्ञान से वो क्या करते हैं, उसको एक भगुत बना के दे देते हैं। ठीक है। और वो उन्हें भिक्षा देती है, भिक्षा देके और उन्हें वो भगुत दे देती है। फिर वो गाँव में अड़ोस-पड़ोस में लोग होते हैं, तो उनको बता देती है कि मुझे एक साधु ने मतलब इस तरह से भभूत दी है, तो लोग कहते हैं कि खाना मत, कहीं तो तुम पागल हो जाएगी या मर जाएगी। इस तरह की कटु वचन उसे बता देते हैं, तो वो सुनने में आके उसे क्या कर देती है, उसे गोबर की ढेर में डाल देती है, उस राख को। ठीक है? वो जो भभूत देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, गोबर के उसमें डाल देते हैं। अब वो उसे गोबर के उसमें डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि जो फिर 12 साल बाद वो आते हैं दोबारा, मशीननाथ जी दोबारा आते हैं भिक्षा भिक्षा लेने के लिए गाँव में, तो वो वहाँ उनके घर पे जाते हैं। फिर वो बोलता है भिक्षाम देहि, वो भिक्षा देने के लिए आ जाती है। फिर भिक्षा देने के बाद वो जब उनसे प्रश्न पूछता है, मशीननाथ जी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि माता जो मैंने आपको भभूत दी थी, कहाँ तुम्हारा पुत्र है? क्योंकि वो सीधा पूछते हैं ना कि तो अपने पुत्र को बताओ, कि वो कहती है मेरे पुत्र नहीं, कि मैंने तुम्हें भभूत दी थी इस तरह से, फिर वो बताते होंगे इसके बारे में। तब वो रोने लगती है, फिर बोलती है कि मैंने मतलब इस तरह से लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने उसे गोबर की ढेर में फेंका है। तो वो पूछता है कि कहाँ पे फेंका है? तो जाके उसे उस ढेर के पास लेके जाते हैं। तो फिर वो उसको एज़ इट इज़ मतलब 12 साल, मतलब आप ये लगाओ कि गोरक्षनाथ जी को जो है 12 साल, सीधा 12 साल के वो पैदा हुए हैं, ऐसा माना जाता है। वो गोबर की ढेर से पैदा हुए, इसलिए उनका नाम गोरक्षनाथ रखा है। ठीक है? पता होना चाहिए, हमारे योग में भी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ हैं। फिर देखो आगे क्या है, मशीननाथ कोल संप्रदाय के थे।
ठीक है, तथा कोल ज्ञान निर्णय के रचयिता है, कि जो ज्ञान का निर्णय करते हैं वो उसके रचयिता है। और ओघड़ संप्रदाय का संबंध बंगाल से है। अगर पूछा जाए कि ओघड़ संप्रदाय क्या है, वो बंगाल से है। और नाथ संप्रदाय के अन्य नाम, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, अन्य नाम, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सिद्ध मत है, सिद्ध मार्ग है, योग मार्ग है, योग संप्रदाय है, अवधूत मत है, अवधूत संप्रदाय है। तो लास्ट में जो हमारा है अवधूत योगी है, वो अवधूत यही है। ठीक है, क्लियर? इतना इंट्रोडक्शन पता चला सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। इसके रचयिता कौन है? गोरक्षनाथ जी। गोरक्षनाथ जी। और गोरक्षनाथ जी के गुरु कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के अन्य नाम क्या है? लुईपाद और मीनाथ। हाँ, लुईपाद और मीननाथ। ठीक है, फिर मत्स्येंद्रनाथ कोल संप्रदाय के थे, तथा कोल ज्ञान निर्णय के रचयिता भी थे। फिर नाथ संप्रदाय के कौल संप्रदाय क्या होता है, मतलब क्या होता है उसमें? ये एक संप्रदाय, एक यूनिटी है, एक वो है इनका एसोसिएशन या एसोसिएट, जो ट्रेडिशन है ना। अच्छा। जैसे हम किसी संप्रदाय की बात करें, कोई मुस्लिम संप्रदाय का हो या हिंदू संप्रदाय का हो, तो एक अलग ही इनका वो है कौल संप्रदाय। ठीक है, जैसे नाथ संप्रदाय है, नाथ का भी अलग ही है, शिव का है, तो कौल एक अलग संप्रदाय है। ठीक है, अब देखो ओघड़ भी एक संप्रदाय है। इसमें से नाथ संप्रदाय के अन्य नाम पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसे घुमाए जा रहे हैं। तो जैसे सिद्ध मत है, सिद्ध मार्ग है, योग मार्ग है, योग संप्रदाय है, अवधूत मत है, अवधूत संप्रदाय है। अब हमारे पास कुछ और चीजें आती हैं कि तंत्र मत और शाक्त मत के अनुसार 4 मत दिए गए हैं। ठीक है, चाहे वो तंत्र मत हो या शाक्त मत हो। ठीक है, तो अगर हम शाक्तिज्म की बात करें या फिर अकॉर्डिंग टू तंत्रिज्म की बात करें, तो हमारे पास 4 वो दिए इन्होंने स्कूल्स। एक देखो, अगर तंत्र मत की बात करें तो तंत्र की जो विद्याएं होती हैं उसके बारे में बताया गया है, जिसमें वैदिक ज्ञान हो गया, वैष्णव हो गया, शैव हो गया और शाक्त हो गया। ठीक है, फिर शाक्त के भी 4 दिए हैं, कौन कौन से? वामाचार, दक्षिणाचार, सिद्धांचार और कोलाचार। तो कोल मार्ग को अवधूत मार्ग कहा गया है। ठीक है, क्लियर? तंत्र मत के हमारे पास कितने पार्ट हैं? 4। कौन कौन से? वैदिक, वैष्णव, शैव और शाक्त। ठीक है, फिर शाक्त आचार के हमारे पास भी 4 है, वामाचार, दक्षिणाचार, फिर सिद्धांताचार और कोलाचार। और कोल मार्ग को क्या कहा गया है? अवधूत मार्ग कहा गया है। ओके। फिर हमारे पास आता है शिव शक्ति आगम मंत्र, कि शिव शक्ति का आगम मंत्र क्या है, किस तरह से है, वो चीज पूछते हैं। तो सबसे पहले सात्विक अधिकारी जो होता है उसके लिए क्या है? मध्यम में राजसिक है, और कनिष्ठ यानी सबसे छोटा वो क्या है? तामसिक। ठीक है, कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है, और मध्यम होता है कौन सा? राजस। और सात्विक क्या है हमारे पास? वो सबसे ऊपर वाला। ठीक है, जिसको उत्तम बोल सकते हैं। सर वो ऊपर वाला समझ में नहीं आया, तंत्र आगम उपदेश के अधिकारी, ये समझ नहीं आया। कौन सा वाला? अभी इसके आगे वाली स्लाइड जो थी ना। ये वाला? नहीं नहीं सर, ये नहीं सर, उसके सत्य रज और तम वाला चीज बता रहे थे ना अभी आप। अच्छा, ये वाला देखो, हाँ शिव हाँ शक्ति में आगम मंत्र बताया गया है कि किस तरह से अगर तुम शिव और शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अपने अंदर शिव शक्ति जो हमारे पास है, पुरुष और प्रकृति। ठीक है, ईड़ा पिंगला, तो इन चीजों को कैसे तुम एक्टिवेट कर सकते हो उसके बारे में ये बता रहा है। अच्छा। तो सात्विक अधिकारी मतलब जो सत्व गुण जिसके अंदर होता है, 3 प्रकार के गुण है ना, राजसिक, तामसिक और सात्विक। ठीक है, ये सब समझ गई। ये समझ गए ना? तो वही चीज वो कह रहा है कि अगर सात्विक अधिकारी होगा तो तंत्र आगम उपदेश के अधिकारी है, मतलब जो तंत्र जो विद्या की बात है ना, वो उसके अधिकारी बन जाता है। समझ रहे हो कि जो तंत्र या तुम किसी मंत्र के द्वारा है, तंत्र के द्वारा क्या है, तुम इन चीजों को शिव और शक्ति वाले जो एनर्जी, उस एनर्जी को फील कर सकते हो, या उस एनर्जी को आप अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हो। मध्यम में उन्होंने राजस बताया, जो राजस टाइप के जो अधिकारी होते हैं, जो जिसके अंदर राजसिक गुण ज्यादा होता है, तो यामल, यामल का मतलब क्या होता है?
यामल का मतलब क्या होगा बताओ? मध्यम में जो होगा राजस का अधिकारी होगा उसी को यामन बोला होगा। यामल का मतलब होता है राक्षस। अच्छा। हाँ, इस तरह के गुण वो, इनके जो गुण है उन गुणों को एक्टिवेट करेगा। और तामसिक जो होता है, डामर का मतलब होता है पशु जानवर, ठीक है। अच्छा। आलसी जो होते हैं उन लोगों को मतलब वो करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो 3 चीज के मंत्र हमारे पास कौन कौन से हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में क्या है? तंत्र आगम होगा। राजसिक में क्या होगा? यामल का। और तामसिक में क्या होगा? डामर डाम का। ठीक है। पशु। तो नाथ योगियों अथवा गोरक्षनाथ योगियों का कन फटा योगी अथवा दर्शन साधु कहते हैं। ठीक है, कन फटा मतलब जिनके कान फटे हुए होते हैं। सर ये कान कैसे फटे हो गए, मैं तो ये नहीं सोच हाँ सर, देखा है, उसमें होल होता है पूरा, मतलब पूरा वो नीचे हाँ, तक पूरा फटा रहता है। फटा ही रहता है, कन फटा योगी यानी साधु दर्शन कहते हैं उनके, ठीक है, दर्शन साधु कहते हैं उन्हें। अब कानों में धारण की गई मुद्रा यानी कुंडल को पवित्री भी कहा जाता है। जैसे कुंडल के जो खुल जाता है ना पूरा, पिन करके पूरा ही खुल जाता है उनका, काफी मोटे होते हैं, हैवी होते हैं ना वो। तो कानों में धारण की गई मुद्रा यानी कुंडल को क्या कहते हैं? पवित्री। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पवित्र। पवित्री। ठीक है, गोरक्षनाथ की रचनाएं, फिर गोरक्षनाथ जी ने किस किस की रचनाएं की हैं वो चीज भी पूछी जा सकती है थोड़ा बहुत। जिसमें अमरोग शासनम है, अमनस्क है, अवधूत गीता है, गोरक्ष पद्धति है जिसमें गोरक्ष शतक या गोरक्ष ज्ञान भी है, गोरक्ष संहिता है, योग बीज है, विवेक मार्तंड है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। ठीक है, इसमें से तो गोरक्ष संहिता, योग बीज और सिद्ध सिद्धांत पद्धति तीनों तो हमारे किसके पास है? हमारे यूजीसी नेट में ही है। ये तीनों तो हमें पढ़ने ही है। ठीक है, जिसमें योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष संहिता, ये तो आपको पता है कि किसकी है? गोरक्ष जी के हैं। बाकी जैसे विवेक मार्तंड है, याद कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ देते हैं कि इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ये क्लियर हुआ? यस। सर इसकी पीछे वाला स्लाइड दिखाना एक बार, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना था। अरे भाई ग्रुप में उसमें आ जाएगी, बस ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। हो गया सर, हो गई सर, आगे बढ़ा दीजिए। अब हमारे पास है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुल कितने पिंड हैं? 6। 6। 6। सबसे पहले उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के बाद क्या होता है? विचार होता है, विचार के बाद संविति होती है यानी नॉलेज, और पिंड आधार यानी पिंड का उपदेश करना, पिंड पदरस। ठीक है, फिर अवधूत स्वरूप उपदेश, कि एक अवधूत के रूप में जब आप उपदेश देते हैं तो इस तरह से योगी बनता है। तो सबसे पहले मुझे सीक्वेंस बताओ जरा एक बार। मैं बोलूँ सर? हम्म। सबसे पहले उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के बाद उसका विचार होता है, विचार होने के बाद संवित्ति बनती है, हम्म। संवित्ति के बाद उसका आधार बन जाता है, आधार के बाद उसमें संभाव आते हैं और लास्ट में समरस, हाँ पद हाँ रस संभाव, और लास्ट में श्री श्री नित्य अवधूत। नीतगदूत। हाँ, ठीक है, तो 6 के 6 हमें ऐसे ही याद करने हैं। अनंत बताओ जरा एक बार 6 के नाम। सर मैं देख के बताऊं सर, मेरे को याद नहीं है सर ये अभी। मैंने अच्छे से ट्रिक बता दी याद करने के लिए। सबसे पहले क्या होता है? उत्पत्ति। पत्ती। उत्पत्ति, पत्ती नहीं, उत्पत्ति। हाँ उत्पत्ति सर। हाँ, पहले तुम किसी को उत्पन्न करोगे, फिर उसके बारे में तुम विचार करोगे, विचार करने के बाद तुम उसकी एक संविति बनाओगे, उसका ज्ञान, संविति का मतलब ज्ञान, उसका ज्ञान, उसके उसके बारे में ज्ञान लोगे, ज्ञान के बाद उसका एक बेस बनाओगे, आधार। ठीक है, आधार बनाने के बाद तुम क्या करोगे? उसमें एक समरसता लेके आओगे, पदरस संभाव, एक समरसता लेके आएंगे। और जब वो समरसता भाव आ जाएगा तो वो क्या हो जाता है? श्री नित्य अवधूत योगी हो जाता है। हो गया याद? ये ट्रिक तो तुम्हें ऐसे स्टोरी बना के याद करनी पड़ेगी, बड़े इजीली याद हो जाते हैं ये। ठीक है, यस सर। क्लियर? फिर अब होती है पिंड उत्पत्ति। और पिंड की उत्पत्ति किससे होती है? 2 शक्तियों से होती है। कौन कौन सी? पिंड में एक शक्ति है, अब जो अनामा नाम की एक शक्ति है जिसे निजा शक्ति भी बोलते हैं। निजा और पराशक्ति मिलके क्या करती है? इस
विश्व का निर्माण करती है, यानी पिंड की उत्पत्ति करती हैं। सर कौन कौन सी बोली सर, एक बार रिपीट करना। अरे लिखी है इसमें, स्लाइड में है ये, निजा और पराशक्ति दो, ये लिखे हैं इसमें। ठीक है, पिंड उत्पत्ति के लिए दो शक्तियां होती हैं, जिसे अनामा भी बोलते हैं, निजा शक्ति होती है और पराशक्ति, और इनसे ही पिंड की उत्पत्ति होती है। और जब पिंड की उत्पत्ति होती है तो फिर हमारे पास इनकी शक्तियां अलग अलग हो जाती हैं। 5 प्रकार की शक्तियां होती है हमारे पास। कौन कौन सी? निजा, परा, अपरा और सूक्ष्म शक्ति और कुंडलिनी शक्ति। ठीक है, 5 शक्तियां हमारे पास कौन कौन सी है? निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडलिनी शक्ति। याद करो जरा कौन कौन सी है। बताओ भाई। सर निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडलिनी। कुंडलिनी शक्ति। ठीक है, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिर अगर हम निजा शक्ति के 5 गुण बताएं कि निजा शक्ति के 5 गुण क्या हैं, कौन कौन से हैं? नित्य, निरंजन, निस्पंदन, निराभास और निरुत्थान। ता बाद में जोड़ देना। याद क्या करना है? नित्य, निरंजन, निस्पंदन, निराभास, निरुत्थान। जबकि नित्यत्व, निरंजनता, निस्पंदता, निराभासता और निरुत्थानता। सर ये ऐसे ही याद करने पड़ेंगे जैसे आप बता रहे हो, नित्य, बिल्कुल, निरंजन। और ये लाइन में ही याद करना। देखो, नित्यत्व, निरंजनता, निस्पंदता, निराभासता, निरुत्थानता, ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे ये। सर इसकी कोई ऐसे मतलब जैसे ट्रिक जैसी नहीं बन ट्रिक पाएगी? बता दो। देखो, नित्य, निरंजन, निस्पंद, क्या ऐसी तो बन रहा है? नित्य, निरंजन, निस्पंद, निराभास, निरुत्थान। मेरे को ये ऐसे ही याद हो गए। सर आपको तो पहले से याद होंगे। हाँ, मुझे पहले से भी याद थे, पर मैं रिवीजन किया तो मुझे याद हो गए। मतलब देखो, हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है। देखो, जब आप इसे बार बार आप लिखोगे, आप याद करोगे, लिखोगे, याद करोगे, लिखोगे। मैं आपको कभी, आप यूनिवर्सिटी में मिलना मुझे, मैं किसी दिन आपके साथ मतलब सामने से बैठ के बात करूंगा और आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा कि मैंने कितने बार लिखे हैं ये। ठीक है, तो ये इस तरह से याद होते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें रटनी ही पड़ेगी। इसमें ऐसे ये 5 है, तो कितना याद करोगे? कुछ नहीं, नित्य, निरंजन, निस्पंदन, निराभास, निरुत्थान। नी से शुरू हो रहा है। और एक चीज, सीक्वेंस यही रखना, सीक्वेंस में चेंज मत करना, क्योंकि नेट एग्जाम में क्या दे देते हैं? एग्जाम में देते थे ना आगे पीछे, बोले नहीं सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है सर। ठीक है, फिर पराशक्ति के गुण क्या है हमारे पास? अस्थिता, अप्रमेयता, अभिन्नता, अनंता, अव्यक्ता। ठीक है, अस्थिता ने क्या किया? अप्रमेय किया, अभिन्न होकर अनंत और अव्यक्त हो गया। ठीक है, मतलब अस्थिता एक लड़की है, उसने क्या किया? प्रेम किया। ठीक है, प्रेम किया, अभिन्न किया, और अभिन्न मतलब बहुत अनंत किया। अनंत करते हुए क्या किया? बिल्कुल उसको व्यक्त ही नहीं किया। व्यक्त नहीं किया मतलब अव्यक्त हो गया। ठीक है, याद हुआ? देखो, अस्थिता, अप्रेम्यता, अप्रमेयता क्या, फिर उसके बाद क्या है? अभिन्नता, अभिन्न, अनंत और अव्यक्त। ठीक है, फिर आता है हमारे पास अपराशक्ति। अपराशक्ति में क्या है? स्फूर्ता, स्फुटता, स्फारता, स्फोटता, स्फूर्तिता। ठीक है, अब इसमें देखो, फुर, फुट, फार, फोट, फुर्ती। इसको हम ऐसे याद करेंगे और ये याद भी हो जाएगा। हमें फुर, फुट, फार, फोट और फुर्ती, स्फूर्ति। ठीक है, मतलब फुर, फुट, फार, फोट और फुर्ती। क्लियर? यस सर। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे। फिर हमारे पास है सूक्ष्म शक्ति।
सूक्ष्म शक्ति के लिए बता रहा है वो निरंतरता, निरंतरता, निश्चलता, निश्चयता और निर्विकल्पता। ठीक है, इसको कैसे करना है? रसता, तरता, चलता। ठीक है, रसता, तरता, चलता। ठीक है, रसता, तरता, चलता, निश्चय, निर्विकल्प। निर्विकल्प बड़ा है तो निर्विकल्प लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसमें रसता, तरता लास्ट वाला और चलता। ठीक है, निश्चित, फिर निश्चित और निर्विकल्प, तो ऐसे आ जाएगा। क्लियर? यस सर। और फिर अगला है हमारे पास कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति में क्या है? पूर्णता, प्रतिबिंबता, प्रबलता, प्रोचलता, प्रत्यंगमुक्ता। पूर्ण प्रतिबिंब हमने जो इसको याद किया था, पूर्ण प्रतिबिंब प्रबल होता है किससे? चलते हुए अंग मुक्ता से। तो चलता मतलब चलते को हमने क्या प्रो चलता, प्रो लगा देंगे आगे। चलते हुए प्रत्यंग मुक्ता, प्रत्यंग मुक्ता भी थोड़ा संस्कृत वर्ड है, प्रत्यंग मुक्ता। ठीक है, इसको ऐसे याद किया था कि पूर्ण प्रतिबिंब। ठीक है, पूर्ण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा है? पूर्ण है, तो पहले क्या आएगा? पूर्ण प्रतिबिंब। एक शब्द बन गया, प्रबल है। ठीक है, प्रबल चलता है किससे? प्रत्यंग मुक्ता। तो इस तरह से याद करना है। कुछ याद हुए? कुछ याद हुए? हाँ सर, कुछ याद हुआ, मैं बोलूं? हाँ बोलो। सबसे पहले हमारी आती है निजा शक्ति। पहले निजा हमारी 5 शक्ति शक्तियों के नाम बताओ। निजा शक्ति की 5 शक्ति हैं। नित्य, निरंजन, निष्पन्द और निराभार। निराभास और निरुत्थानता। हाँ, फिर गुड। आती है हमारी पराशक्ति। पराशक्ति पराशक्ति। में वो आस्ती थी। आस्ती ने प्रेम किया अभिन्न रूप से, अनंतता के साथ और अव्यक्त से। ठीक है, उसे व्यक्त नहीं किया, मतलब अव्यक्त किया। अव्यक्त। क्लियर? ये तो देखो, तो इनको कैसे याद होगा? दो और तीसरा मुझे पता। फिर थर्ड में उर, उट। अपराशक्ति। अपराशक्ति में सर अस्फुरता, अस्फुटता, अस्फारता, अस्फोटता, अस्फुर्तिता और हाँ अस्फोटता, हाँ स्फूर्तिता। बस हो गए, 5 हो गए सर। हाँ, और नेक्स्ट फिर सूक्ष्म निजा शक्ति। सूक्ष्म शक्ति। सूक्ष्म शक्ति में हमारा है नीरस है, निरंतर है। नीरस, निरंतर, निश्चल हो गया और निश्चय के साथ और निर्विकल्प हो गया। हाँ, जिसमें रसता, तरता, चलता। ठीक है, निश्चय और निर्विकल्प। फिर हमारे पास लास्ट क्या है? लास्ट में कुंडलनी शक्ति। कुंडलनी कुंडलिनी शक्ति शक्ति। पूर्ण होती पूर्ण है और वो प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनाती है। प्रतिबिंब हाँ प्रबल हो जाती है। हाँ। प्रबल बनाने के बाद वो प्रचंड रूप लेती है, यानी कि प्रचोदता। और फिर तो चलता और लास्ट में क्या था? प्रत्यंग मुक्ता। प्रत्यंग मुक्ता। हम्म, प्रत्यंग मुक्ता हुआ बोलेंगे, पता नहीं। हाँ हाँ, प्रत्यंग मुक्ता है। हाँ, प्रत्यंग मुक्ता सर। 5 हो गए। हो गए? और किसी को याद हुए? सर थोड़े थोड़े। बताओ, थोड़े थोड़े तो करो, बताओ। सर आप शिव सिद्धांत का पेपर कब है आपका? शिव सिद्धांत पद्धति का? सर ये मंडे को है टेस्ट तो। सर लेकिन चलो। उसमें तो 2 ही हैं तो हो जाएंगे मुझे लगता है। 9 चक्र हैं और वो है। ठीक है, हाँ हाँ, हो जाएगा। सर क्या था? हाँ, अनामा शक्ति की पहले 5-6 शक्तियां, निजा 5। शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति और सूक्ष्म शक्ति और कुंडलिनी। फिर निजा शक्ति के है नित्य, निरंजन, निस्पंद, निराभास, निरुत्थान। गुड। फिर है पराशक्ति का अस्तिता, अप्रमेयता, अप्रमेयता। फिर उसने अभिन्न, भिन्न के बाद उसने अनंत किया, अनंतता। और फिर अव्यक्तता। अव्यक्तता। ठीक है। फिर है परा के बाद अपरा,
फुर फुट फार फोट फुर्ती फुर फुट फार फार फोट फोट फुर्ती। फुर्ती। फिर ठीक है। सूक्ष्म शक्ति है रास्ता तरता चलता। चलता। फिर निश्चय और क्या था निराभास निर्विकल्पता। 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 निर्विकल्प समाधि है ना, वैसे हाँ। निर्विकल्पता। ठीक है। फिर फिर कुंडलिनी। है कुंडलिनी का है पूर्ण, पूर्ण से बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पूर्ण बना, फिर उसके बाद वो प्रबल हुआ और प्रबल हाँ के बाद प्रोचलता मतलब चलता। हाँ। फिर उसके बाद वो बन गया प्रत्यंग मुक्ता। मुक्ता। ठीक है, गुड। यस। नेक्स्ट। और किसको याद हुआ? कंचन जी मुझे हो गया थोड़ा थोड़ा। बताओ। सर पहले तो 5 है, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडलिनी। निजा का नित्य, निरंजन, निष्पन्द, निराभास, निरुद्धांता। फिर परा का अस्थिता, अस्थिता, अप्रेम, एक मिनट, अभिन्नता, अनंत और फिर अव्यक्ता। फिर इसमें फुर, फूट, फोट फार, और फोट और फुट स्फूर्ति। और फिर स्फूर्ति। हाँ। फिर सूक्ष्म में है निरशनता, निरंतरता, निश्चलता, निश्चित, निश्चयता। हाँ, और निर्विकल्पता। फिर लास्ट वाले में है पूर्णता, प्रतिबिंबता, प्रबलता, प्रोज्वलता, प्रत्यंगमुक्ता। गुड। और कंचन जी आपको? सर मैंने सुना तो दिया। अच्छा, ये अब इनकी बारी है। कनक। सर निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म हम्म। शक्ति और कुंडलिनी शक्ति। फिर सर निजा के अंदर आता है जिसको अनामा भी कहते हैं। फिर सर उसके अंदर आता है नित्यत्व, निरंजनता, निष्पन्दता, निराभासता, निरुत्थानता, निरुत्थानता। निरुत्थानता। फिर सर पराशक्ति के अंदर आता है अस्थिता, अप्रेम्यता, अभिन्नता, अनंतता और अव्यक्तता। सर अपरा का नहीं आता। सर फुर फुट फार फोट आता है बस। हाँ तो ऐसे याद करो ना। सर उसका वो बोलना नहीं आता मेरे को अभी। सर कल मैं याद करूंगी ना तब आएगा मेरे कोई को नहीं, समझ। आप फुर फुट फार फार फोट फोट फुर्ती। और स्फूर्ति। हाँ सर। ठीक है, ऐसे याद करो क्योंकि ये वर्ड तो पूरे आएंगे ही। तुम्हें सीक्वेंस पता है, तुम्हें सीक्वेंस से लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। हाँ जी फिर सर। लास्ट में सूक्ष्म की, सूक्ष्म के क्या है? सर ये दोनों भी मेरे को नहीं याद हुए अभी। रास्ता तरता चलता। ता निश्चय, निर्विकल्प। निर्विकल्पता। हाँ, लास्ट में रास्ता हाँ सर। और तरता चलता, निरंसता, निरस निश्चलता, निरंतरता। ठीक है, निश्चितता और निर्विकल्पता। ठीक है सर। निर्विकल्पता। ऐसी तो है। फिर लास्ट में क्या है? पूर्णता, प्रतिबिंबता, प्रबलता, प्रोच्चलता और प्रत्यंगमुक्ता। सर ये मेरे लिए थोड़े से हार्ड है क्योंकि सर मेरे को हिंदी में बहुत ज्यादा इश्यू है इंग्लिश भी पढ़ने है, में। पढ़ लो। है सर। हाँ इंग्लिश में भी है, अच्छा। देखो स्लाइड लगी है। फुलनेस, रिफ्लेक्टिविटी, स्ट्रेंथ, एक्टिविटी, डायनामिज्म एंड वर्ड। सर ठीक है मैं कल इसको याद करके आपको सुनाती हूँ। इंग्लिश में। हाँ सर। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में तो मैं याद थोड़ा सा कोशिश करूंगी सर, पर इंग्लिश में मैं याद कर दूंगी। नहीं, हिंदी मेरे हिसाब से हिंदी में याद करना, क्योंकि ये वर्ड एज इट इज इंग्लिश में ही देंगे, हिंदी में ही देंगे उसे वहां पे। तो परेशान मत होना, मेरे हिसाब से हिंदी पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है सर। अगर हिंदी में कुछ ही समझना है तो इंग्लिश देख लेना। ठीक है सर। क्लियर? ये बढ़े। हाँ जी। फिर अब इन्होंने कहा है कि अनादि पिंड के अधिष्ठाता देवता अव्यक्त शक्ति थी हमारे पास। अनामा, निजा यानी निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और
कुंडलिनी शक्ति। फिर इन्होंने पिंड को उत्पन्न किया, तो इससे पिंड ने जब इन्हें उत्पन्न किया तो इससे क्या उत्पन्न हुआ? अपरंपर और परमपद, शून्य, निरंजन, परमात्मा। मतलब कि हमारे निजा शक्ति से जो पिंड उत्पन्न हुआ, ठीक है, निजा शक्ति ने किस शक्ति को उत्पन्न किया? अपरंपर को। निजा शक्ति ने अपरंपर को यूज किया, उत्पन्न किया। पराशक्ति से परमपद की उत्पत्ति हुई और अपराशक्ति से शून्य की, सूक्ष्म शक्ति से निरंजन की और कुंडलिनी से किसकी उत्पत्ति हुई है? परमात्मा की। क्लियर? दिख रहा है ये? यस सर। सर एक चीज बताइए, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो निजात शक्ति है उसके 5 नाम पढ़े थे, 5 गुण थे उनके। वो क्या गुण थे? हाँ, वो उसके गुण थे। सर थोड़ा छोटा करना एक बार, वो ऊपर वाली लाइन नहीं दिख रही। सेम है, ऊपर वाला इक्वली है, वही है। देखो, अनादि पिंड के अधिष्ठाता देवता बताए गए हैं, वही चीजें हैं। वो मैंने ऐसे टेबल में डाल दिया, तो वो टेबल में ज्यादा मुझे सूटेबल लगा थोड़ा। सर हम्म मेरे को एक, अभी जो हमने ये ऊपर पढ़ा पिंड उत्पत्ति जो है, ये फर्स्ट जो पढ़ी, वो हमने क्या पढ़े? ये सारे अनामा नीजा ये शक्तियां पढ़ी, इसके अंदर ये के ये हमने शक्तियां क्या थी, इन पढ़े? शक्तियों के गुण पढ़े हमने। ये गुण थे। और जो अभी आप ये पढ़ा रहे हो अधिष्ठाता इससे देव, ये उत्पन्न देवता शक्ति गॉड है है ये। इनके। हाँ, जो ये अधिष्ठाता जो देवता है, उनसे अनादि पिंड के हाँ, अधिष्ठाता देवता क्या है? ये जो शक्तियां हैं, 5 शक्तियां हैं। और इन 5 शक्तियों अच्छा, ने और जो शक्तियों को उत्पन्न किया है, हे भगवान, ठीक है ठीक सर। है। और जो पिंड को अरे इनके अंदर तो यही निकलता है, ये उत्पन्न पे उत्पन्न करते रहते हैं। सर ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर। सर मतलब बहुत अरे मैंने कुछ ज्यादा नहीं हार्ड है, लग रहा है सर। कुछ हार्ड नहीं है। आपको सर देखो, हार्ड आपने नहीं, फिर भी समझ नहीं आ रहा है ज्यादा। मतलब ये पहले 5 गुण पढ़ लिया, फिर अभी इसके अधिष्ठाता देवता पढ़ेंगे, फिर अरे उसके तो और क्या हो भी गया? कुछ नहीं है इसमें। अरे भाई, ये चीज आपको आती है, बस सिर्फ आपको इनको सीक्वेंस में रखना है और कुछ नहीं करना है। आप यहाँ देखो, आपने इनको याद कर लिया, ठीक है। इनमें आपको एक एक चीज और जोड़नी है। जैसे निजा शक्ति से किसकी उत्पत्ति हुई है? अपरंपर, ठीक है। निजा शक्ति के जो निजा शक्ति ने किसको उत्पन्न किया? अपरंपर को। अपरंपर, अपरंपर। पराशक्ति ने किसको किया है? परंपर को, अच्छा ठीक है। परमपद को, इसको परमपद को इसके साथ ही जोड़ रहा हूं टेबल में, ठीक है। परमपद। अपराशक्ति को किसने? अपराशक्ति में क्या है? शून्य है। अपराशक्ति क्या है? शून्य है, शून्य को उत्पन्न किया है। सूक्ष्म शक्ति क्या है? निरंजन। और कुंडलिनी ने किसको किया है? परमात्मा को। बस यही तो है, आपको इसमें यही तो सर याद वो करना भी है। आप ऐसे ही बना देते हैं। ये बक्सा वाला ज्यादा सही था सर, वैसे तो बहुत टफ लग रहा है। ये जो डब्बे में ना, हाँ तो सर, वही ये चीज ऐसे देखो, बहुत वही अच्छे चीज से डाली। याद हो गया। आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया, देखो वही चीजें डाली। वहां पे भीड़ खिचड़ी ना पके, इसलिए यहाँ पे सेपरेट डाल दिया, थोड़ा समझाने के लिए। देखो, अब दिख रहा है आपको? ये हमारे पास शक्ति थी। इन शक्तियों से क्या है? ये शक्तियां हैं, इन शक्तियों ने इन पिंड की उत्पत्ति की। जैसे निजा शक्ति से अपरमपद, अपरंपर। और पराशक्ति से परमपद, अपराशक्ति से शून्य, सूक्ष्म से निरंजन और कुंडलिनी ने परमात्मा को पैदा कर लिया। देवता इनके सदा क्या? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, परमेश्वर और सदाशिव। कैसे करना है? पीछे से याद करना है, नीचे से। समझे? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, परमेश्वर और सदाशिव। हमारे पास यहाँ परमेश्वर की जगह ईश्वर भी हो सकता है, ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव हमने याद किए थे पहले। किसके हैं ये देवता? बताओ जरा। फिर वो पंच धारणा। धारणा सर, 5 धारणा। धारणाओं की दिया है ना, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, धारणा। ईश्वर, सदाशिव। तो वैसे ही सीक्वेंस में रखना है भाई। अब पीछे से रख लेंगे। हमने तो ये याद कर ली ना, पराशक्ति, परा, अपरा, और क्या क्या है बताओ जरा, कौन कौन से है? परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडलिनी। सबसे पहले निजा है, परा है, अपरा है, सूक्ष्म है, कुंडलिनी। कुंडलिनी में ब्रह्मा जी को रख देंगे, सूक्ष्म में किसको रख देंगे? विष्णु जी को, अपरा में रुद्र जी को रख लेंगे, पराशक्ति ईश्वर या परमेश्वर, निजा शक्ति सदाशिव।
क्लियर? सर एक बार फिर से बोलो, को किसको रखेंगे? कुंडलिनी जी के रखेंगे ब्रह्मा जी को, और सूक्ष्म के साथ रखेंगे विष्णु जी को, अपराशक्ति के साथ रखेंगे रुद्र को, पराशक्ति को रखेंगे ईश्वर के साथ, और निजा को रखेंगे सदाशिव के साथ। क्लियर? हाँ सर। देखो यहाँ पे क्लियर करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे क्या बता और क्लियर। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास ब्रह्मा जी, पीछे से चलना है हमें, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ठीक है, फिर है ईश्वर या परमात्मा, और यहाँ पे है सदाशिव। हो गया क्लियर? हाँ सर, अब तो लिख लिया हमने कॉपी पे। हाँ, इसको ऐसे ही एज इट इज नोट्स बनाओ, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ ऐसे ही बनाना है, ठीक है। फिर हमारे पास है इसमें आगे अनादि पिंड के गुण, ठीक है। अभी तक हमने अनादि पिंड अभी पढ़ा था हमने, अनादि पिंड के अधिष्ठाता देव ये हैं। अब अनादि पिंड है क्या, जो हमारे पास क्या क्या निकलेंगे, कौन कौन से निकले? अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन और परमात्मा। जो हमारे पास जो देव निकले थे, जो और इन्होंने जो शक्तियां दी थी, उन शक्तियों के भी क्या है, अपने गुण है। क्लियर? हाँ सर। भगवान, कंफ्यूज हो रहे हो ना? सर नहीं पता सर, नहीं क्या कंफ्यूज क्या नहीं है हो रही थी, ये। पर इन्होंने इतना सारा चीज उत्पन्न क्यों कर दिया, इतिहास छोड़ गए ये तो पूरा कोई पूरा नहीं। चैप्टर ही इसमें सब कुछ 5-5 है, इसीलिए तो दिमाग का हाँ दही हो रहा है। हाँ, कोई नहीं, देखो इजीली है। देखो मैं इनको अभी कमी करवा रहा हूँ, इसके बाद में इनका वाला देखता हूँ, इनके टेस्ट में क्या क्या है वो देखता हूँ, वो आपको समझा दूंगा, फिर इनके साथ फॉर्मली दोबारा उसका भी रिवीजन हो जाएगा। इसको देखो मैं इसलिए कमी करवा रहा हूँ, मतलब इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, टाइम टेकिंग ले रहा हूँ, तो मैं यहीं पे याद करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना? हाँ ये सर, सर समझ तो आ रहा है, बस ये है। याद कैसे होगा वही सोच रहे हैं। हो जाएगा याद, कोई बड़ी बात नहीं है। सर हमें बस एग्जाम में आप, इसके क्वेश्चन तो एक दो ही पूछेंगे, हमें तो नहीं लगता इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं, पूछेंगे। कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ सिद्धांत पद्धति से डाल देंगे, कुछ कहीं से डाल देंगे, मिला के डाल देते हैं। सबसे ज्यादा तो घेरन सहित और हठ प्रदीपिका के क्वेश्चन आते हैं, हमें तो ये दिखता ही नहीं कहीं पे। नहीं, सिद्धांत पद्धति के क्वेश्चन हैं। सर बहुत कम आते, रेयर केस में गलती नहीं, से रेयर केस में नहीं आते, इसमें क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, चाहे 2 क्वेश्चन बने या 3 क्वेश्चन बने। बस 2-3 ही आएंगे ना, ज्यादा नहीं आए तो ठीक है। हमें हमारे लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको छोड़ देंगे और हमारा जेआरएफ एक नंबर से रुक रहा है, एक क्वेश्चन से रुक रहा है, 2 नंबर से, और हम सोच रहे हैं सिद्धांत पद्धति क्या ही पढ़ना, और वो उसी से क्वेश्चन आ गए, वही क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, फिर फिर तो छोड़ना गई नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। यस सर। और वैसे भी हम तो योग के विद्यार्थी हैं, हम तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो, फिर देखो, अब इसमें अनादि पिंड के गुण देखते हैं क्या क्या है। एक अनुपमा आप देखते होंगे सीरियल, है? कौन कौन देखता है? नाम सुना है सर बस। हाँ, जो भी है, मैंने भी नाम ही सुना है। नाम है इसका। चलो जो भी हो, अनुपमा क्या होती है? अकलंक होती है, तो उससे पहले अकलंक हो गया, ठीक है। अनुपमा क्या है? अकलंक। अनुपमा अपार है, किससे? अपार और अमूर्त है, ठीक है, और अनुदित है, इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। वो जो अनुपमा है वो कैसी है? अकलंक है, अनुपम है, यानी कैसे याद करेंगे? अकलंक, अनुपमा, अपार, अमूर्त, अमूर्त, अनुदित, ठीक है, जिसका कोई उदित ही नहीं है। तो कैसे है? अपरंपर है, तो कैसा है? क्या अपरंपरम का जो अपरंपर का जो है गुण क्या होगा? अकलंक होगा, अनुपम होगा, अनुपमत्व होगा, अपारत्व होगा, अमूर्तत्व होगा, अनिदित्व होगा, ठीक है। अकलंक, अनुपमा, अपार, अमूर्त, अनुदित, हमने इसे ऐसे याद किया था, एक मतलब ऐसी राइम्स बना के, ठीक है। याद हुआ?
हाँ सर, थोड़ी-थोड़ी हो कोशिश जाएगा, कर हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फिर बात आती है परम पद। परम पद में क्या है? निष्कल, अणुतर, अचल, असंख्य, अनाधार। ठीक है? निष्कल क्या है? वो अणु है, और अणु कैसा है? अचल है, चलता नहीं है। और कितने हैं? असंख्य है, और इनका कोई आधार भी नहीं है। ठीक है? निष्कल क्या है? एक अणु है, और अणु भी जो चलते नहीं है, और चलते भी और कितने हैं? बहुत सारे हैं, और जिनका कोई आधार नहीं है। मतलब निष्कलत्व, अणुतरत्व, अचलतत्व, असंख्यतत्व, अनारधत्व। ठीक है? मतलब निष्कल क्या है? अणु है, अचल है, असंख्य है, अनाधार है, इसका कोई बेस नहीं है। ठीक है? फिर हमारे पास शून्य क्या है? शून्य में आपको क्या होना है? लीन होना है। लीन कब होते हैं आप? जब आप पूर्ण होते हैं। और पूर्ण कब होते हैं? जब आप उन्मनी अवस्था में जाते हैं। ठीक है? और उन्मनी में जाने के लिए आपको लोलता और मूर्छा के पास जाना है। ठीक है? शून्य में आपको लीन होना है। लीन कब होते हैं आप? पूर्ण होने पे। और पूर्ण आप कब होते हो? जब आप उन्मनी अवस्था में जाते हो। और उन्मनी क्या है आपकी? लोलता और मूर्छा। ठीक है? इस तरह से आपको याद करने हैं। फिर निरंजन की बात करते हैं हमारे पास, कि निरंजन है। निरंजन क्या है? सत्य है, सहज है, समरस है, सावधान और सर्वगत है। सत्य हमेशा क्या होता है? सहज यानी सीधा होता है, समरस होता है यानी इक्वली होता है, और इससे क्या लोग सावधान रहते हैं, और दूसरा सबके लिए होता है, सर्वगत होता है। ठीक है? फिर परमात्मा। परमात्मा कौन है? परमात्मा एक अक्षय है, और वो क्या है? अभेद्य है, उसे कोई भेद नहीं सकता। वो अछेद्य है, उसे कोई छेद नहीं सकता। वो अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता है। वो अहाद है, उसको कोई जला नहीं सकता है। अदा है। ठीक है? ये समझ आया थोड़ा थोड़ा? सर समझ तो आया, बस याद करा दो। देखो याद कैसे करना है। सबसे पहले क्या हमारे पास? अपरंपर। अपरंपर को हम कैसे याद करेंगे? अकलंक, अनुपमा। कैसे? अपार, अमूर्त है, और कैसे? अनुदित है। ठीक है? याद करो। अकलंक, अनुपम, अकलंक, अनुपमा, अपार है, अपार, अमूर्त भी है। अमूर्त, अमूर्त भी अनुदित है, है। अनुदित है। अनुदित है। सर ठीक है? एक बात फिर मैं बोलूँ एक बात? हाँ बोलो। सबसे पहले जो अपरंपर है ना, उसके 5 हम्म गुण कौन-कौन है? कि वो अकल, उसके पास अकल है, और अकल भी कैसा? अनुपम है। हम्म अनुपमा भी कैसी? अपार हो गई, और जब अपार हुई तो वो मूर्त रूप में आ गई, जिससे वो अनुदय हो गया। ठीक है। हाँ, मूर्त रूप या अ लगाना ही है इसमें। ठीक है? फिर हमारे पास परमपद है। परमपद में क्या है? वो हमारा निश्चल हो गया। निष्कल हम्म कैसे? उसमें अणु हो गया, अणु जो है वो अचल हो गया, अचल जो है वो असंख्य है, और उसका कोई आधार नहीं है, अनाधार है। हाँ, अनाधार। फिर हमारा शून्य जो शून्य। है, शून्य में हम क्या हो गए? लीन हो गए। लीन होने से हम पूर्ण हो गए, पूर्ण होने से हमें उन्मनी अवस्था मिली, जिसके कारण हम क्या हुआ? लोलता मूर्छा होगी। लो लोलता मिली, और हम मूर्छित हो गए। ठीक है। शून्य के बाद हमारा आता है क्या? सत्य, निरंजन। निरंजन। निरंजन आएगा। निरंजन कैसा है? वो सत्य है, जो कि सहज ही मिल जाता है। सत्य सहज मिलने से क्या होता है? सम हो जाता है। सम होने से सावधान होते हैं, और सावधान होता है तो वो सर्वगत हो जाता है, सबके लिए हो जाता है। हम्म फिर आते हैं हम परमात्मा के पास। तो परमात्मा जो होता है, वो उसका कोई क्षय नहीं कर सकता। परमात्मा को कोई क्षय नहीं हो सकता, और उसका कोई भेद भी नहीं जान सकता, और उसके उसमें छेद नहीं कर सकते। फिर उसका ईश्वर जो है, मतलब परमात्मा का क्या, कोई विनाश नहीं कर सकता, और उसे कोई जला नहीं सकता, यानी कि अदाह नहीं हो सकता। ठीक है? जैसे परमात्मा क्या है? परमात्मा परमात्मा एक अक्षय है, और अक्षय को क्या करेंगे? ना उसे भेद सकते हैं, ना छेद सकते हैं, और ना ही हम उसका विनाश कर सकते हैं, ना ही हम उसे जला सकते हैं। ठीक है? ये क्लियर हुआ? हमें तो हो गया सर, बाकी बस और किसी को? हिमांशी जी आप?
कुछ सर मैं बोलूं? बोलो। सर जो ये अपरंपर है हम्म उसमें ये है कि जो अकलंक अनुपमा है वो हम्म, अपार भी है और हाँ क्या है अमूर्त। अमूर्त भी है और अनुदित है। गुड। अब जो फिर हमारे परमपद परम्पर है नेक्स्ट परम्पर तो हाँ हाँ परम्पर। फिर वो निष्कल है और हम्म, अणु है तो फिर अणु है तो अचल। वो चलेगा भी नहीं, अचल हो हम्म, जाएगा और चलेगा नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं वो असंख्य। असंख्य है। असंख्य है और अना फिर क्या है? उसका कोई आधार भी नहीं, आधार नहीं अनाधार। है। फिर फिर शून्य। शून्य है, शून्य में लीन होना है और लीन होना है हमें पूर्ण रूप से लीन होंगे तो हमें उन्मुखी अवस्था प्राप्त होगी हम्म, और फिर हमें लोलता और मूर्छा। मूर्छा होगी। ठीक है, हाँ गुड। फिर निरंजन। हम निरंजन में आएंगे तो हमें वो सत्य भी होगा, सहज भी हम्म होगा, उसमें समरस भी होगा और हम्म, वो सावधान भी होगा और उसमें क्या होगा? और सर्वगत। सर्वगतव। हाँ, सभी के लिए भी होगा। अब ठीक जो है। परमात्मा है उसका कोई क्षय नहीं कर सकता, उसे हम्म, कोई भेद नहीं सकता, छेद नहीं सकता, उसका विनाश नहीं कर सकता और क्या था? उसे जो कोई जला नहीं सकता। अदा है। अदाह्य। अदा है। क्लियर। सर थोड़ा थोड़ा तो हो ही गया। हाँ चलो, तभी होगा। कनक जी। हाँ जी सर। सर सबसे पहले आता है अपरंपर। सर जो अनुपमा है उस पे अलंक है और फिर वो अपराध यार अपरा है। अपरा अपरा तो नहीं है। अपार। अपार। सर मैं कनक को कल याद करा दूंगी पक्का। हम्म, मेरे को ट्रिक याद हो गए इसके अब। सर फिर अमूर्त है, फिर अनुदित तू हंस क्यों रही है? अनुदित। अनुदित है। देखो, ये जो अपरंपर है वो क्या है? अकलंक है और अनुपम है। उसके साथ वो अपार भी है और अमूर्त भी है। ठीक है। और अनुदित है। अमूर्त और अनुदित। ठीक है। ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो। अकलंक, अनुप, अपार, अमूर्त, अनुदित। या अनु के अनुदी करके याद कर लो। अनु नाम से कोई हो उसको अनुदी बोल दो, तत्व लास्ट में जोड़ देना। ठीक है। ठीक दूसरा है सर। परमपद। परमपद कैसे है? सर परमपद है निष्कल्प है। हम्म, नि, निष्कल्प है, फिर अणु है, फिर वो चल नहीं सकते तो अचल हुए, फिर हाँ असंख्यात हुए और फिर हाँ अनाधारणत्व हुए। हाँ, अनाधार है। ठीक है। हाँ फिर सर जो वो उनका कोई। शून्य है, शून्य में होंगे सबसे पहले लीन हो जाएंगे, फिर हाँ। पूर्णता आएगी, फिर उसमें हम्म, उन्मनी भी आ जाएगी, फिर हमसे उन्मनी से लोलता और हाँ। मूर्छा। मूर्छा प्राप्त होगी। गुड। और फिर फिर सर निरंजन आता है। निरंजन में आता है सत्यत्व। हम्म सत्यत्व से सर सहजत्व होगा, फिर हम्म, समरस्यत्व होगा, फिर सावधान। समरस। क्या सर? सावधान। फिर सावधानत्व होगा, फिर सर्गत्व होगा। गुड। फिर सर परमात्मा जो है वो हमारे अक्षयत्व है। उनको हम्म कोई अभेद नहीं कर सकता, अभेद्यत्व हो गए। उनको कोई छेद छेद नहीं सकता तो अक्षेद्यत्व हो गए। उनको हम्म कोई विनाश नहीं कर सकता तो अविनाशित्व हो गए। फिर हम्म, सर लास्ट वाला नहीं आता। अब अदा है। अदा उसे कोई है। जला नहीं सकते तो अदा है। ठीक है सर, क्लियर। जलाना। ठीक है सर। हाँ। अब तुम्हारा, मुझे अनंत तुम बताओगे एक बार। यस सर, थोड़ी थोड़ी जितना बताओ, आएगा सर। जितना आएगा बताओ। सर इसमें सर पहले है अपरंपर। सर हम्म, इसमें जैसे सर क्या था इसमें? अनुपमा, अनुदित सर। जैसे हम्म इसमें सबसे पहले सर अकल तत्व हो गया इसमें सर हमारा। हम्म और फिर आगे सर हमारा अनुपत्व।
और फिर जैसे सर इसमें अपार हो गया, अमूर्त हो गया, अनुदित हो गया सर। फिर अनुदित, आता है सर ठीक है। हमारा परम पद, परम पद, सर इसमें सर हमारा निष्कल तत्व हो गया सर हमारा। हम्म इस जैसे अणु है सर, हम्म असंख्यत है सर, अचल है पहले, अचल। और अचल है सर, वो असंख्य अचल। में है सर, असंख्यत्व हो गया सर। हम्म और सर फिर इसके बाद अनाधार। अनाधारित्व है सर। हम्म हाँ सर, जैसे इसके बाद शून्य है सर हमारा। शून्य सर इसमें जैसे सर पूर्ण रूप से जैसे सर लिप्त हो गए, लीन हो गए सर इसमें। जैसे इसमें हम्म लीनता हो गया हमारा सबसे पहले, फिर पूर्णता हो गया सर, फिर उस पूर्णता से सर उन्मनी होती है सर, उन्मनी से जैसे हम्म लोलता और फिर मूर्छा हो गया सर। ठीक है। फिर आता है निरंजन। हम्म इसमें आता है सर, निरंजन में आता है सर हमारा सत्यत्व हो गया सर। हम्म सत्यत्व से सर सहज होता है, और सहज से सर समरसत्व होता है सर। हम्म सर फिर उसके बाद इसमें हमारा सावधानत्व हो गया सावधान सर। होगा। सावधान होगा, सावधान से सर सर्वांग तत्व हो गया सर इसमें। ठीक है, वो सर्वगत होगा। फिर आता है सर परमात्मा। हम्म इसमें सर हमारा सबसे पहले सर इसमें छह, और सर इसमें सर अक्षय तत्व हो गया सर इसमें हमारा। हम्म क्या उसके बाद हो गया सर हमारा, उसमें कोई भेद नहीं कर सकता सर, अभेद हो गया। हम्म उसे कोई छेद नहीं सकता सर, इसमें अच्छेदत्व हो गया सर। हम्म उसका कोई विनाश नहीं कर सकता सर, तो अविनाशत्व हो गया सर। अविनाशी। उसको अविनाशी हो गया सर, उसको कोई जला जला नहीं नहीं सकता सकता, सर, क्या तो होगा? अदा है। अदायत्व हो गया सर। गुड। हिमांशी जी, आपको याद हुआ? यस सर, मुझे हो गया याद। चलो अब आप बताओ। ठीक है। अपरंपर का है जो अनुपमा है वो अलंक है। अकलंक।